अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके साथ एक सरप्राइज़ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही आप लोगों के साथ डेली की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो जनाब अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये आप लोगों ने मेरे हाथ पर देख लिए होंगे 2-3 लौंग हैं जो कि मैंने अपने हाथ पर रखे हुए हैं क्योंकि पिछले एक व्लॉग में मैंने आप लोगों से एक मशवरा मांगा था कि जो मैं चीनी लेती हूँ ना, हमारी ग्रोसरी में जो चीनी आती है उसमें कीड़ियाँ वगैरह चली जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मैं उनको ढाँप के भी रखती हूँ, लेकिन बांध के रखती हूँ, ढाँप के रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर पता नहीं कहाँ से वो कीड़ियाँ और चुंडियाँ सारी इकट्ठी होके इसके अंदर घुस जाती हैं और फिर वो निकलने का नाम नहीं लेती और फिर मुझे धूप में रखना पड़ता है चीनी को और फिर जाकर वो साफ़ होती है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर किसी को पता हो कि इसको कैसे बचाया जाए चुंडियों से तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त, मेरी बहुत सी प्यारी सी सिस्टर ने मुझे बताया था कि आप ना लेके रखे लौंग ले लें 6-7 तो मुझे नहीं मिले। तो ये मुझे जो मिले वो घर पड़े हुए थे गरम मसाले में, तो मैंने वही निकाल लिए। मैंने कहा चलो अब तो गुजारा करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे स्पेशली लौंग इस चीज़ के लिए। तो अभी जो है उन्हीं के साथ गुजारा करते हैं, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा और जो चीनी है इस दफ़ा बच जाएगी। अच्छा जी, तो उस प्यारी सी सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये बताया था तरीका, क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी ये मुझे बताकर। तो उन सब लोगों का शुक्रिया, उन सब बहनों का, भाइयों का शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो डेली कमेंट भी कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मेरे 3 माह का टारगेट जो है वो मुकम्मल होगा। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जनाब आज मैं कर रही थी फ्रिज की सफाई क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नहीं की थी और मुझे डेली उलझन होती थी कि जब भी मैं फ्रिज को ऑन करती थी या खोलती थी मुझे इतनी उलझन होती थी कि मैंने इसको साफ़ करना है, साफ़ करना है। जब एक बात जहन पर बैठ जाती है ना कि ये वाला काम मैंने करना है और फिर सुकून नहीं मिलता जब तक हम कर नहीं लेते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब मुझे पता होता है ना कि ये वाला काम करने वाला पड़ा हुआ है तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मेरी यही कोशिश होती है जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं ये कर लूँ। आज सुबह जैसे ही मैंने नाश्ता किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ये काम करती हूँ, इसके बगैर मुझे सुकून नहीं आने वाला। इससे पहले के टाइम ज़ाया हो और मेरा टाइम निकले तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही, क्योंकि एक संडे का दिन है जिसमें मुझे टाइम मिलता है घर की सफाई करने का, घर के सारे काम ख़त्म करने का और सारे जो चीज़ें हैं वो मैनेज करने का। तो इस एक दिन में मैंने सारा सब कुछ मैनेज करना होता है। तो बस इस वजह से मैंने फ़्रिज खोली और उसकी सारी सफाई करना शुरू कर दी। तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर की कि आप लोग भी देखें कि मैं किस तरह से फ़्रिज की सफाई करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर जो आब ज़मज़म की बोतलें थी वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी फ्रिज में और काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पेस बन गई थी। तो मैंने वो सारी निकाली और उनको एक ही बोतल में डाल दिया। इस तरह से ये इतना गंदा किचन हुआ पड़ा था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। और ये जनाब वो चीज़ें हैं जो मैंने इनको धोना है, फ्रिज का सारा सामान है इनको धो कर रखूँगी, उसके बाद ये खुश्क होंगे, उसके बाद जाकर फ्रिज को धोऊँगी। तो उसके बाद ये जनाब फ्रिज जो है वो साफ़ होगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फ्रिज साफ़ करना कोई आसान काम नहीं होता। ये है कि हमारा जो फ्रिज है ना वो काफ़ी अरसे का है और अभी तकरीबन वो ख़राब हो चुका है, ज़ंग लग चुका है, लेकिन उसकी कूलिंग जो है ये बहुत अच्छी है। जिन्होंने हमसे बाद में ली थी ना फ्रिज, उनकी ख़राब भी हो गई और उन्होंने बेच भी दी, लेकिन हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है। और अक्सर बात हैरत की ये कि जब भी ख़राब होती है ना हमारी फ्रिज जो है ये 2 दफ़ा ख़राब हुई थी और वो मेरी वजह से ख़राब हुई थी, क्योंकि एक दफ़ा ये इसके साथ बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और इसमें एक ना ये बात है कि जब हम लोग बर्फ़ निकालते हैं तो बहुत एहतियात के साथ निकालनी चाहिए। और मैंने क्या काम किया था कि मैंने वो छुरी ले ली और उसके साथ उसको बर्फ़ को निकालना नहीं, सॉरी बर्फ़ नहीं थी वो गोश्त था, उसको निकालना मैंने शुरू कर दिया था। तो
क्या हुआ कि वो उसमें सुराख हो गया और सारी जो गैस थी वो लीक होना शुरू हो गई और इस तरह से वो जो फ्रिज था तो ख़राब हुआ। और दूसरा तब हुआ था जब कि फ्रीज़र में को मैंने फ्रिज को साफ़ किया था और इसके स्टेबलाइज़र में ना पानी चला गया था और जैसे ही मैंने फ्रिज को ऑन किया तो उसकी तो आवाज़ इतनी ज़्यादा आना शुरू हो गई और स्टेबलाइज़र जो था वो जल गया। तो इस वजह से फिर 2 दफ़ा फिर हमारा फ्रिज ख़राब हुआ और मेरी वजह से हुआ। उसके बाद कभी फ्रिज हमारा माशाल्लाह से कभी ख़राब नहीं हुआ और इसकी कूलिंग अभी तक भी काफ़ी अच्छी है। तो जनाब यहाँ पर जो दूध था ना वो पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से नहीं लेकिन 1-2 दिनों से जमा हो रहा था। जो बच रहा था वो मैं उसको फ्रीज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी ना मैं इस तरह से खुश्क करती हूँ और बर्फ़ी बन जाएगी। इस तरह से मैं बर्फ़ी बना लेती होती हूँ। अगर हमारा जो दूध है वो बच जाता है तो इस तरह से बहुत मज़े की बर्फ़ी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कौन-कौन बनाता है लाज़मी कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी बर्फ़ी पसंद आए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बर्फ़ी कैसी लगी है। तो जनाब यहाँ पर जो सारा दूध था वो खुश्क हो गया है और इसकी शक्ल अब ये इस तरह से निकल कर आई है। तो अभी और भी खुश्क होगा, उसके बाद देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी निकलती है। तो आज मैंने एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, साथ-साथ मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही थी और साथ-साथ छोटे-मोटे जो बाकी के काम थे ना वो भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर रही थी क्योंकि एक काम लेकर बैठ जाए तो फिर तो सारा दिन गुज़र जाए और हमारे काम ख़त्म ना हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये काम करने के साथ-साथ मैं 7 दूसरे छोटे-मोटे जो काम हैं वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो साथ ही मैंने इस दूध को खुश्क होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था, बर्फ़ी बनने के लिए रख दी थी और ये भी आहिस्ता-आहिस्ता पकती रही और साथ-साथ मेरा फ्रिज जो था वो भी साफ़ होता रहा। तो जनाब ये देखिए जी इसका फाइनल लुक इस तरह से ये कितनी मज़े की लग रही है और सबको बहुत बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। ख़ालिस दूध के साथ बनती है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत मज़े की ही बनेगी। तो इसके ऊपर मैंने 2-3 काजू रख दिए थे ताकि ये बहुत और ज़्यादा अच्छी लगे। तो जनाब इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद जनाब हमने इंजॉय किया इस बर्फ़ी को और बहुत ही मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। और साथ-साथ मैं फ्रीज़र भी साफ़ कर रही थी, फ्रिज साफ़ कर ली थी, सारी चीज़ें समेट ली थी। फ्रिज को साफ़ करके इसमें सारी चीज़ें जोड़ ली थी और साथ-साथ जो मेरी बर्फ़ी थी वो भी तैयार हो गई। तो इस तरह से मैंने जो है ना वो साफ़ कर ली थी फ्रिज और इसमें मैं शीट्स डाल देती हूँ काफ़ी दिनों से। ये एक दफ़ा तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया ये शीट्स डाली हुई हैं और अभी तक ये ख़राब नहीं हुई हैं। इससे ये होता है कि जो रैक होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते और अगर कोई गलती से कोई चीज़ गिर जाती है तो वो नीचे नहीं जाती, पूरा फ्रिज ख़राब नहीं होता बल्कि हम उसी रैक को उतारते हैं और उसको साफ़ कर देते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जनाब यहाँ पर जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरे भाइयों ने, आपी ने और सबने मिलकर मुझे घर में सरप्राइज़ दिया था क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा, यकीन करें, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो आप लोगों को ये कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।